कई बार हम बातों को ना मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, समझाते कुछ है और हो जाता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है ना ऐसा। जैसे एक बार हस्बैंड और वाइफ गोलगप्पे खा रहे थे, तो जब कुछ लोगों को मैं पहले सुना चुका हूं इसलिए हंस रहे हैं। तो वो जो गोलगप्पे खा रहे थे तो पत्नी बोली को और खाऊं, तो पति बोला गए नागिन खा ले। तो उसने कुछ और ही समझा और एक थप्पड़ दिया खींच के। क्या बोला? नागिन खा ले। अरे मैं ये बोल रहा था नागिन खा ले। तो कुछ को घर जाके समझ में आएगा। तो कई बार अपलाइन या सिस्टम तो यही कहता है नागिन खा ले, पर समझ में क्या आता है ना, जो पहले से ही वो लगा के बैठा मन में। यस और नो? ये बात तो पक्की है कि हम सब में से बहुत सारे साथी बहुत कुछ करने वाले हैं। पहले हमारी सोच अलग थी और आरसीएम में आने के बाद ऐसा है या नहीं? पहले कुछ और सोचते थे, अभी कुछ और सोचते हैं। और आपने किसी ने देवता देखे हैं? देवता का मतलब होता है देने वाला। क्या होता है जी? देने वाला। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सब देवता बनो, प्रयास करो, सही है। पर देवता बनने से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? न, लेने वाला। कहां लेवता कहां देवता। तो आज सुनील सर ने जो हमें बातें बताई कि आरसीएम बिजनेस में पूरी क्षमता है और सभी के लिए बराबर क्षमता है या नहीं? पर फिर भी 2023 चला गया कि नहीं? और अब कौन सा साल आने वाला है? 2024। और आज की ट्रेनिंग का नाम है स्पीड। क्या नाम है? स्पीड। नीड फॉर स्पीड। हमें वास्तव में ही थोड़ा सा स्पीड की जरूरत है। क्यों सर? और जैसा कि एक रिवाज है, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस थैंक यू सर। पर कितने लोगों को लगता है कि नया साल हैप्पी होने वाला है? कितने लोगों को लगता है सर? अच्छा, हे भगवान, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। कितने लोगों को लगता है हैप्पी रहने वाला है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, हैप्पी रहने वाला है लगता है ना सर? चलो बहुत बढ़िया। कितने लोग गारंटी से कह सकते हैं कि नया साल सच में ही हैप्पी रहने वाला है? अच्छा, कुछ का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कुछ का घटा है। मिडिल क्लास लाइफ और हाँ वो हसीन सपने कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, सबके ही रहते हैं। अंधा क्या चाहे? क्यों जी? किसको अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की जिंदगी से निकल के थोड़ा सा बेटर जिंदगी हो जाए? क्यों जी? किसको अच्छा लगता है सर्दियों में रुमाल बांधना? किसको अच्छा लगता है स्टेशन पे 20 रुपए के समोसे खाना? किसको अच्छा लगता है कि मार्केट में आप कहीं जा रहे हैं तो हम केवल इस वजह से वो खाना खाते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है? किसको अच्छा लगता है क्या किसी को? पर जो मिडिल क्लास की जिंदगी है, हम और आप जिस परिवार से निकल के आए हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल रहा है, वहां हमने इस तरह की जिंदगी को कहीं ना कहीं नजदीकी से महसूस किया। होता है नहीं? पिता एक बच्चों को नए कपड़े दिलवा सकता है, वाइफ को कुछ दिलवा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, पर कई बार अपने लिए बहुत कुछ नहीं कर पाता। होता है ना ऐसा? और महिलाओं की जो हालत है वो सब आपको पता है, सबसे पहले उठना और सबसे शायद लास्ट में खाना, और ऐसा ही चलता रहेगा। ये पहले से ही ऐसा चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। 2024 में ये साल कितना हैप्पी रहेगा? कितने परसेंट? किसी के लिए 2%, 4%। आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब मुझे नहीं पता, पर मैंने जो निकाला है ना, हैप्पी का मतलब होता है मोर मनी। 99%। जैसे एक मार्केट ब्रांड में आता है, उसमें लिखा होता है कि फला फला कीटाणुओं का करे 99% सफाया। ऐसे ही जीवन में 99% समस्याएं पैसा हल कर सकता है। कितने परसेंट? 99% समस्याएं। 1-8% वो आपका व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, पर 99.99% समस्याएं मोर मनी। पैसा नहीं, मोर मनी। और पैसा, और ज्यादा पैसा। हेलो,
वो आपको बहुत सारा सॉल्व कर सकता है। आपको किसी भी चीज की दिक्कत है, दिक्कत सॉल्व कैसे हो सकती है? मैंने बोला है, पैसे से नहीं होती, ज्यादा पैसे से होती है। पैसा सबके पास है और ज्यादा पैसा चाहिए, उसी से तो होंगी ना। बच्चों की फीस हो, चाहे वाइफ को फॉरेन ट्रिप कराना हो, चाहे कहीं घूमने जाना हो। कई बार जब उसकी बारी आती है, जब हम सर्कल में कहीं जाते हैं या कई बार कहीं रहते हैं तो घूमने जा रहे हैं कुछ, तो कई बार हम शुरू में वो चीज हमने फील की कि ये हाथ में फंस जाता था, निकलता ही नहीं था, यार ये दे दे साइड वाला। हेलो, वो जो चीज है ना, वो फीलिंग जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसका केवल एक उपाय है, मोर मनी, ज्यादा पैसा। और कुछ है क्या? अपना नाम करवाना है, पहचान दिलवानी है, परिवार में, रिश्तेदारी में कुछ भी करवाना है, तो उसका उपाय क्या है? नॉट ओनली मनी, मोर मनी, और ज्यादा पैसा। यस और नो? उसके बाद आगे की चीजें, उस पैसे से आपको करना क्या है? कोई बोलेगा डोनेशन करना है, कोई बोलेगा गरीब बच्चे की शादी करवानी है, कोई बोलेगा मुझे तो उड़ाने ही है। सबके अपने अपने लाइफ का सपना हो सकता है, वो अलग अलग, और पैसे से क्या करना है। यस और नो? क्यों जी? सबका। पर सॉल्यूशन क्या है सर? मानते हैं बात? अच्छा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पैसा नहीं और ज्यादा पैसा चाहते हैं? चलो, ये आपकी स्माइल कितने इंच की होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? कितनी गड्डी आएंगी, वही तो डिसाइड करेगा ना। चलो बहुत बढ़िया, मैं आगे चलता हूं। हैप्पीनेस बढ़ानी है तो मनी बढ़ानी पड़ेगी। और कौन कलमुआ में रोक रहा है पैसा बढ़ाने से? कौन हमारा चेक डिसाइड कर रहा है? कौन हमारी तनख्वाह डिसाइड कर रहा है? हम ही, है ना कमाल। हमें अपनी खुशी बढ़ानी है, खुशी बढ़ेगी ज्यादा पैसे से, और ज्यादा पैसा कमाने से हमको कौन रोक रहा है? हम ही, है ना कमाल। चलो मैं आगे चलता हूं। मनी कब बढ़ेगी? पैसा बढ़ेगा कब? आज हम उस पर थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पैसा बढ़ेगा कब? खोजते हैं, ये यक्ष पर्सन है, पैसा बढ़ेगा कब? एक ज्योतिषी के पास जाएं, वो कुछ मंत्र बताएगा, उसे रटते रहो, हो सकता है बढ़ जाए। बढ़ सकता है क्या? अचानक दूर के कोई दादाजी एक्सपायर हो जाए और आपके नाम सारी जायदाद कर जाए, या फिर अंबानी जी का पोता अभी पैदा हुआ है, उससे लड़की ब्याह दो अपने आप ही। है संभव? और कोई तरीका? हम जाएं रास्ते में और खुदाई करवा लेते, कोई चिराग विराग मिल जाए और घिसेंगे और मोर मनी। कोई सॉल्यूशन है कि पैसा बढ़ेगा कैसे? हेलो, सिस्टम से काम कर तो रहे हैं, मतलब कर तो रहे हैं, पर फिर भी बढ़ेगा कैसे? आज उसी पर चलेंगे, बढ़ेगा कैसे। क्योंकि सवाल इसका है सर, ये जब एक गड्डी आती है ना तो अलग जिंदगी होती है, और 4-5 गड्डी आती है ना तो फिर मजा सा आता है। वो कहते ना, आनंद का मतलब क्या है? आहा। और ज्यादा आनंद का मतलब क्या? और ज्यादा आनंद का मतलब क्या? यही तो है, और क्या है? क्यों जी? मजे से आ जाएंगे। क्यों जी? राजा का बेटा राजा बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप बनोगे ना जब, बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। क्यों जी? मैं जब छोटा था तो अक्सर सोचा करता था, पैसा पेड़ पे लगता है क्या? क्या ऐसी वजह है कि लोग होटलों में ठहर सकते हैं, लोग बहुत बड़ा बड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं, कुछ अच्छा भाग्य लिखवा के आए हैं क्या? रेखाएं डिसाइड करती हैं क्या किस्मत को? या कुछ लोग, मतलब उनकी दादा लाई है क्या पैसे कमाने वाला? ना, नो। आप रिसर्च उठा के देखेंगे, जितने लोग करोड़पति बने हैं वो पहली पीढ़ी वाले ज्यादा बने हैं। चाहे आप इन्फोसिस की बात करें, मानीस का जिक्र करें, वो जीरो से उठे हैं, और ईश्वर ने आपको, पता नहीं आपके जो हमारे सबके पूर्वज रहे हैं उनके थोड़ा पुण्य कर्म रहे हो, हमारे कुछ अच्छे सदकर्म रहे हो, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली हो, इस वजह से हमारी जिंदगी में क्या आ गया है सर? वरना क्या मतलब है हम इस विषय पे बात करें कि आपकी तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी?
आप अच्छी ड्रेस पहन के आओ, आप राजा बाबू बन के आओ, हमारा क्या मतलब है? कैसे ही रहो, टाई पहनो मत पहनो, किस में क्या फर्क है? हम ये चाहते हैं आप राजा बाबू बन के आओ। क्या बन के आओ? क्यों सर? अभी ना तो राजा है, सही है। अब भैया राजा बाबू बना कैसे जाता है? हाँ हाँ हाँ, यही चाह रहा हूं मैं, डिमांड थोड़ा करो सर, बताओ पैसा मतलब भूख बढ़ाओ, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं, पैसा अगर चाहिए तो भूख चाहिए। भूख, यहां गलत तरीके से पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टमैटिक हर महीने एक अच्छा मोटा पैसा आपके पास आए, उस पैसे की बात कर रहा हूं। क्योंकि मेरी नजर में गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब मरना। और हम ये तारीख लिखवा के नहीं आए किस दिन हमारा एक्सपायरी डेट है, पता ही नहीं। एक दिन हम ऐसे ही सभा में बैठे होंगे, या फोटो लगा होगा, और हम सब बोलेंगे बड़ा अच्छा आदमी था, भगवान ने पर जल्दी लिया। आप हंसोगे मेरी बात पे, पर एक कड़वा सच है। अभी आरसीएम के कोर लीडर रत्नेश जैन सर, बड़े, अब पैसा आ रहा होगा, सब कुछ है, वॉक करने जा रहे थे सड़क में, आपको ये वार्निंग भी है और थोड़ा समझ सीख भी है इसमें, सड़क के किनारे वॉक कर रहे थे, ऐसी जगह उन्होंने जा ही रहे थे, ईश्वर का होनी थी, और एक्सीडेंट हो गया और चले गए। एक्सपायरी डेट तो किसी की लिखवा के थोड़ी आए है, सब कुछ है। तो मैं ये दिल से चाहता हूं, और वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल पाए, ईश्वर ने ऐसा मौका दिया, तो वो खुशी की बात भी है। पर बताओ उनकी उम्र कितनी थी? केवल 43 साल। कितने होते हैं 43 साल? हेलो, ओनली 43। सतीश पंडित जी केवल 39 उम्र थी उनकी, 39, ओनली 39 साल। हम उनकी सीडी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, सजदा करते हैं, मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं, सब कुछ मानता हूं, केवल 39 साल की उम्र में बेचारे चले गए। खूब मेहनत, भाई जब भी तो पैसा आना, जब चले गए। पर जब तक कुछ ऐसा करके जाओ, आज वो चले गए या अमर हो गए? जाना तो सबको है सर, भाई कोई लिखवा के थोड़ी आया अमर, बड़े बूढ़े आए गए हैं हम। हमें हर ईंट को ये गुमान है कि ये दीवार मेरे ऊपर टिकी है, यस और नो? हमें ईश्वर ने पैसा कमाने का मौका दिया है, पर इस पैसे से हम क्या कर सकते हैं? मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, इसका मतलब आपका नुकसान हो सकता है क्या? बोलो, आपका नुकसान होएगा? आपको ज्यादा पैसा कमवा के ही मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, इसके अलावा कोई चारा है तो मुझे बताओ। चले आगे। अब बात आती है साहब, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पैसा कब बढ़ेगा? जब हमारा बिजनेस है। हाँ, पता है सबको भाई, ये बात सबको पता है। पैसा कब बढ़ेगा? बिजनेस बढ़ेगा। यहां बार बार आपको सर्दी में बुला के, हाथ ठंडे हैं गर्म है, आप कोई सॉल ओढ़ के आया है, कोई कुछ, क्यों बुलाया जा रहा है? क्रक्स क्या है? बिजनेस बढ़े। और कुछ है साहब? और कुछ है? क्रक्स तो वही है ना, क्यों सर? बिजनेस बढ़े। अब बिजनेस, बात आ रही है पकड़ में, बिजनेस बढ़े। अब आती है बात, बिजनेस का मतलब क्या है, उसका बढ़ने का मतलब क्या है? कि बिगिनर और स्टार्टर है, मान लीजिए ये डेप्थ लेवल है, इसको हम अगर ओपनर में शिफ्ट कर पाए, किसको किसमें? बिगिनर स्टार्टर को यदि हम ओपनर में शिफ्ट कर पाए, उनकी ग्रोथ करवा पाए, तो पैसा बढ़ेगा घटेगा? अच्छा, ये बात सबको पता है, बहुत बढ़िया। ये क्योंकि हमारा मैचिंग होनी चाहिए, ट्यूनिंग मिलनी चाहिए, क्यों सर? नहीं तो वो वाली बात हो जाएगी नागिन। हाँ, मैं कुछ और ही कह रहा हूं। तो ग्रोथ यानी नेक्स्ट लेवल। बहुत बढ़िया, चलें आगे। और उसके लिए हमें एक धमाकेदार चीज को समझना पड़ेगा, जो इत्तेफाकन अलादीन का चिराग हमारे हाथ लग गया, बोनस वैल्यू सिस्टम। ये जो बोनस वैल्यू सिस्टम है, इतनी खतरनाक है, उसका अंदाजा आप लगाने वाले नहीं हो। मैं ईश्वर से मांगता था, भगवान इनकम बढ़ा दे, काम उतना ही करना पड़े। आप मांगते थे क्या? काम उतना ही करना पड़े और इनकम बढ़ जाए, इससे बड़ा कुछ मांग सकते हो क्या?
भगवान ने वो भी आपकी वरदान दे दिया, जा उतना ही काम कर, फिर भी तेरे को ज्यादा पैसा दिया, जा जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। अब भैया अब देखो, पिन थी हमारी ओपनर की, ओपनर से बोनस लागू होता है, और मई में जब चला था मंथली बोनस तो 392 रुपए का था, और आज 1524 रुपए का है। कितने का? प्लस ईयरली बोनस, ये मंथली बोनस है, ये भी प्लस ईयरली बोनस है। 392 रुपए से कितने का हो गया जी? काम उतना ही, और इनकम देखो, मई में बने होते तो 392 मिलते, और अभी अगर किया है तो अंदर। तो इसका मतलब क्या है? कई बार सर ओपनर का चेक कितने का आता है, ईमानदारी से बताओ, इस प्लान को हटा दूं तो कितने का बनता था? अब देखना, इन्होंने बोला है 2500 से 3200 के बीच में। अब सुनना, उसे 3000 से 3200 बोल रहे हो आप, उतने का तो बोनस बन गया। अब कितने का बनेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, आप तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जय आरसीएम, 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 जय आरसीएम। भगवान खुश हुआ, आपके सामने प्रकट हुआ, जा मांग, बोला पैसा बढ़ा, और मत। भगवान का जा बढ़ गया, बढ़ गया। ओपनर हो तो थोड़ा बढ़ा, ईगल पे कितना बढ़ा? 784 रुपए से कितना हो गया? अच्छा, ओपनर इसका ईगल का चेक कितना बनता था सर? है बबलू से 4-5 हजार के आसपास बनता था, इतना ही बनता था। अभी कितना बन गया, बन रहा है आज की डेट में? मुझको भी तू कार दिला दे, बंगला मोटर एक नहीं दो, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तू। भगवान ने देने में कसर नहीं छोड़ी। हाँ जी, वो कितने गुना होगा, ये सालों की बात नहीं कर रहा, ये मई 2021 नहीं बोल रहा मैं मई 2023 की बात कर रहा हूं। और अभी आप नवंबर का देखो, मैंने बोला ना, जिसको वो अभी तो हाथ ही करा है, तो 3048 पे पहुंच गए सर। अब मैं चलता हूं आगे, रनर 1175 से 4572 पहुंच गया है साहब। क्लियर है बात? इतना पावरफुल सिस्टम हो चुका है आज की डेट में कि यदि आपने विनर पे, मैं चलता हूं फटाफट, 1567 रुपए से 6095 रुपए का प्लस, भाई कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा है जी, कम से कम तो इतना है ना। क्योंकि मंथली और ईयरली बोनस का अगर आप स्टेटमेंट सुनोगे तो उसमें यह है 1% मंथली का और 1%। अब कंपनी का टर्नओवर एक साल में कितना होगा उसका आप कर लेना अपने हिसाब से, जो पॉइंट वैल्यू निकल के आएगी। हेलो हेलो, अच्छा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थोड़ा आगे चलता हूं, स्टार और आता है वाइटल में 1959 रुपए से 7620 रुपए। कई बार तो जब स्टार का चेक आता था तो चेक आता था 14,000 से 18,000, 18,500 के बीच में आता था टोटल। मैं जब प्लान बदला था तो मैंने एक प्लान दिखाया था बोनस पॉइंट की वैल्यू, ध्यान होगा, मैंने वो पीपीटी बनाई थी और ऐसी कैलकुलेशन दिखाई थी और यूट्यूब पे पड़ी होगी, और आपको मैं उसकी रिकॉर्डिंग में क्यों कर रहा हूं, आप चेक करें। गड़ी झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। उस समय मैंने मिनिमम पॉइंट वैल्यू बताई थी 250 रुपए, ध्यान है कुछ? और वो तो ये तो मरे से मरे रहेगी, बाकी बढ़ते कितनी बढ़ जाएगी, ध्यान करो भाई, कुछ ध्यान। बढ़ते 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 वो जो चेक था स्टार का, आज की डेट में स्टार का चेक कितने का आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, हैं? ये तो आपको मिल गया, सुनो अभी कुछ नहीं हुआ, ये तो आपको पैसा मिल रहा है। अब ईमानदारी से, आपने बोला था सर पैसा बढ़वाओ, आपने बोला था पैसा बढ़ेगा कैसे? आप जो दाएं बाएं कुछ भी करो, जो आप कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर एक बात पक्की पता है,
यदि आप पिन को ओपनर, ईगल, रनर, विनर, ईगल, विनर और स्टार, ये जो हमारे वाइटल लेवल हैं, क्या है सर? ये हमारा बेस है। क्या है सर? बेस। और इससे पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि बिगिनर और स्टार्टर को यदि हम ओपनर में ले आए और यहां एक बार शुरू लगा दिया यहां पे, तो वो छोड़ेगा क्या? पैसा किसको अच्छा नहीं लगता सर? हेलो, अच्छा लगता है ना? अब कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह का बोनस उन्हें भी? बताओ। हे भगवान, जो अभी भी नहीं चाहते, देख ले, यही है वो आदमी जिसे तुझे बोनस नहीं देना है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं। 5 लाख रुपए महीना मुझे हर हालत में, बहुत जल्दी में, 2 साल में बनना ही बनना है। क्योंकि मेरे पास 5 लाख आएगा ना, तो फिर मैं सुनील सर का बर्थडे मैंने उस पर भी मनाया है, क्या बोलते हैं, बोर्ड पे भी बनाया है और इस पे भी बनाया है। और हो सकता है अगला हम दुबई चले जाए और बुर्ज खलीफा बना रहे हो सर, हैप्पी बर्थडे, बात खत्म। क्योंकि जिंदगी में आरसीएम ही ऐसा है जो आपको लाइफ भी देता है और स्टाइल भी देता है। क्या क्या देता है? लाइफ भी और लाइफ तो ये है, स्टाइल सबकी अपनी अपनी है। तो उस पैसे को बच्चों को छोड़ जाओगे या उसको जी भर के जियोगे? क्योंकि भगवान के दरबार में जब जाओगे ना, वो बोलेगा मैंने तुझे डबल भी दिया था तेरे जमाने में, अगर हमें मिलता ना, अगर हमें मिलता इतना पैसा, हमें नहीं मिला सर। प्रताप जी याद करो ना, भागते थे ना, इतना पैसा मिल रहा फिर भी काम नहीं कर रहे, फिर भी इसे नहीं ले रहे, बताओ। नहीं, वो तो मैं नहीं बोलूंगा सर, कल हुआ तो मैं था, भगवान ने मेरी तपस्या से खुश होकर मुझे नहीं दिया, पर मैं ही वो था, मैंने मांगा था, हे भगवान जो मुझे नहीं दिया मेरे बच्चों को दे देना, इन्हें दे देना, कम मेहनत करनी पड़े। हम तो फार्म निकलवाते थे केवाईसी का, एक ज्वाइनिंग के 10-15 रुपए लगते थे रघुराज जी, और रघुराज जी बोलते थे सर 3000 रुपए तो कोरियर में ही खर्च हो गए हैं। प्रताप सर, नवनीत सर होंगे, याद करते थे ना, है डॉक्टर साहब, ये निकालते थे रामेश्वर, हाजी 3500 रुपए तो हमारे कोरियर में खर्च हो जाए गुरु जी। आप कितने लोग जो कोरियर कर रहे हैं? 1 रुपए खर्च नहीं होता। हे भगवान, है ना कमाल। वो देने पे आए, मैंने बोला ना, वो देने पे, वो देना चाह रहा है, नॉक 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 नॉक, पैसा चाहिए क्या? अभी सर्दी पड़ रहा है, थोड़ी देर बाद आना। अच्छा, वो कब तक नॉक नॉक करेगा? दिल पे हाथ रखो, हे भगवान कुछ के दिल ही नहीं है, रखो, चाहिए? क्योंकि दुनिया ना उल्टी है, आप समझाने जाओ, आरसीएम कर ले भाई, पता क्या बोलेगी? नहीं कर रही, जा बेकार है तेरा आरसीएम। आप जिंदगी में लाइफ और स्टाइल लाओ। क्या लाओ? लाइफ आती है किससे? समय से। टाइम होना चाहिए जीने का, घूमने का, फिरने का, बर्थडे मनाने का, पिकनिक मनाने का। हेलो, स्टाइल आती है पैसे से। हाँ, यस, मोर मनी, नॉट ओनली मनी, मोर मनी। स्टाइल आती है किससे आती है सर? अब बताओ, मोर मनी आने को तैयार है, 392 का अगर कोई मेंटेन करता आ रहा है तो 15 से 24 हो गए, और क्या जान लोगे बच्चे की? अगर आप पैसा बैंक में रख के बैठे हो, कितने साल में डबल होता है? 8 साल में जी। बताओ, आप गणित लगाओ ना, पूरा यहां लगाओ गणित। पर 5-6 महीने में जब ये बोनस है, तो मैं तो ये सोचना चाह रहा हूं कि यहां यदि कोई बैठा हुआ इसका गणित थोड़ा ढंग से लगा ले। हेलो, ये तो वैसे ही है, मान लीजिए एक ट्रैक्टर एक बीघा खेत को एक दिन में जोतता है, तो 100 बीघा खेत को जोतने के लिए कितने ट्रैक्टर लगेंगे? कितने लगेंगे बताओ, बताओ बताओ। ना ना, एक ही ट्रैक्टर 100 दिन लगाएगा, लगे जाएगा, ट्रैक्टर घिस जाएगा भाई। जब हमारे पास ट्रैक्टर बढ़ाने का सिस्टम है, न्यू जी खेती पे एक दिन बात खत्म। क्लियर भाई? हाँ जी, हेलो, सही है। तो भैया यहां अभी आपको बताया जा रहा है कि ज्यादा पैसा चाहिए,
ज्यादा पैसा चाहिए? हिंदुस्तान में ना क्या बोलते हैं, पैसे कमाने को ना अच्छा नहीं मानते। क्या नहीं मानते? मानते हो बात? आप ये कहो, अब ये कहोगा हम, अच्छा सच बता रहा हूं, पैसे की बहुत होता है, होता है ना सर। पैसे के पीछे मरा जा रहा, दिन रात उड़ रहा है पैसे के पीछे, दिन रात। दिवाली है चैन नहीं आ रहा, नया साल है चैन नहीं आ रहा, फिर मीटिंग। कितने लोगों ने बात सुनी है? सुनिए, वही आदमी 5 के 5 दिन सुबह उठता है 6 बजे, 7 बजे जाता है, रात को 9 बजे आता है। हेलो, और 40 साल जाएगा। कितने साल? 40 साल। हम जाएंगे कितने? 5 साल। अपनी अपनी कैपेसिटी है। क्यों सर? जापानी की एक टेक्निक है इकिगाई, उसमें बोला गया है कि जापानी डिक्शनरी के अंदर रिटायरमेंट नाम का शब्द ही नहीं है, इसलिए वो लंबा जीते। अगले 75 साल जगदीश कबीरा को आप ऐसे ट्रेनिंग करते हो बड़े बड़े स्टेडियम और हॉल में, अगले 75 साल की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि रिटायरमेंट पैसा आया जब तो मजा आएगा लाइफ और स्टाइल दिखाने का। आएगा कि नहीं आएगा? जब पैसा हो और बर्थडे ना बनाओ, ऐसा पैसा भी बोलो ना गांव वाली भाषा में, बोलो। अब बताऊं, जो लोग अपने डॉगी का भी बर्थडे बनाते हैं ना, वो स्टाइल के लिए मनाते हैं। पैसा तो सभी के पास है, पैसे से कोई कम नहीं खा रहा आज की डेट में। ये सर नो बात है स्टाइल की, और स्टाइल कब आएगी सर? आपके पास जितनी जेब है ना, सब में नोट हो, यहां भी सब में। कैसा रहेगा सर? सलमान जी कैसा रहेगा फिर? और फिर आप कह रहे हो लोग नहीं मान रहे, वही आदमी जो आपसे मना कर रहा है उसका नाम लिखो। क्या लिखो? डायरी में, डायरी बनाओ 2, एक बड़े वाली है, उसका नाम लिखो, बड़ी सी बड़ी डायरी में, छोटे में। वो एक डायलॉग है ना, मामा का, फूफा का, चाचा का, ताऊ का, सबका बदल लेगा रे ना तू, सबका। पर बदला लेने की अलग अलग टेक्निक है। उसे जाकर नहीं बोला तेने मेरा आश्रम नहीं करा था, देख तेरे बिना बन गया, ऐसा नहीं बोलना। टेक्निक क्या है? जब आप कुछ बन जाओ और ज्यादा झुक जाओ। हेलो, एक बोनस आता है ना तो मिठाई का डिब्बा लेके जाता आदमी, ऐसा होता है कि नहीं? बोनस आया जी, दिवाली बोनस या कोई भी बोनस, हमें हर महीने 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हजार, मुझे लगभग 34-35 हजार रुपए का बोनस मिल रहा। कितने का सर? अब पिछले महीने तक वो मुझे 28 हजार दे रहे थे, वो मेरे काम से खुश हुई और बोले ज्यादा ले, मुझे जरूरत है। हेलो, और उस पैसे को मैं इधर उधर लगा दूं, भगवान मुझे माफ करेगा कभी? आप बताओ। बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? 2 बैंक है आपके पास, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, एक एबीसी बैंक है, एक 123 बैंक है। एबीसी बैंक बोलता है मैं तुम्हें ब्याज दूंगा 2%, और 123 बैंक बोलता है मैं तुम्हें डबल कर दूंगा 2 महीने में। तो किसमें लगाओगे? लगाओगे जहां, इससे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा बड़ा कुछ है कहीं? रिटर्न ऑफ आरओआई बोलते हैं, जो थोड़ा, क्योंकि मैं कॉमर्स लाइन से हूं तो आरओआई अच्छी तरह समझता हूं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, लगा के, इससे ज्यादा कहीं मिल सकता है क्या? बताओ, मिल सकता है क्या? मिल सकता है क्या? अब बात आती है आरओआई, अपनी जो पैसा है, ये पॉइंट वैल्यू आपने सर हमें बताई, कितने लोगों को अब तक पता ही नहीं था ये। अब एक ध्येय बनाओ सर, जैसे कई सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। अब आप एक ध्येय बनाओ, बोनस को 2024 में छोड़ेंगे नहीं, जो भी लेवल है आपका। मान लो आज नहीं है, कोई बात नहीं, आप चाहे कितनी भी दूर हो, कितना भी गैप है, मान लिया मार्च तक, पहले 90 दिन, 2024 के पहले 90 दिन तक ये लक्ष्य बनाओ कि मार्च तक मैं अपने बिजनेस को मेंटेन करूंगा, जो भी कुछ गैप है उसे भरूंगा, और ये जो बोनस है इसे मैं छोड़ूंगा। इतना तो बनाओ, क्योंकि पहला स्टेप मैं आपको बोलूं सर चक्के पट देंगे और ये कर देंगे, वो बाद की बात है, पहले इसको तो ले लो। कितने लोग हैं जो बोनस ले रहे हैं? देखो ना सर, कितने कम लोग हैं, और कितने लोग हैं जो हर महीने लेना चाहते हैं? चाहते हो? हे भगवान, मैं तो हैरान हूं,
इतना समझाने के बाद ये लेना ही नहीं चाहते हैं। ऊपर वाला बोल रहा है कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। चलो चलो आगे, चलो आगे। अब बोनस लेना है तो एक तरीका सुन लो, बड़ा सबसे बड़ा कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून, कुदरत का कानून है जैसा बोओगे किसने बोला वैसा काटोगे भाई, उससे ज्यादा काटोगे। जैसा बोओगे, आपने बीज लगाने हैं ओपनर के, किसके? अपनी टीम में एक बोनस लीडर बनाओ, मार्च तक ईगल बनाओ। एक दो टीम में ये पौधे लगाओ, ये पौधे लगाओगे तो कल को ये बड़े होंगे। हम भी कभी ईगल थे, 1-15 के बिजनेस में भागते थे, दिन रात मेहनत करते थे, किसी ने हमारा इन बेसों को मजबूत करवा दिया। आगे जो रॉयल्टी और आगे जो बड़े बड़े लेवल आएंगे, मजबूत आएंगे कि नहीं? आएंगे कि नहीं? भटकने की जरूरत नहीं है। कंपनी ऑफर्स आएंगे, अपलाइन ऑफर्स आएंगे, प्रोडक्ट ऑफर आएंगे, ये आएगा वो आएगा। एक सिद्धांत को पकड़ लो, क्या काम करने हैं वो एक्शन प्लान भी बताऊंगा, पर क्या सच में मोर मनी लेने के लिए तैयार हो? पक्का? किससे वादा कर रहे हो? पक्का? देख लो। चलो चलते हैं फिर आगे, काम की बात चल रही है, चलेगा? देखना सर। हाँ बहुत बढ़िया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल ने ना मेरे को एकदम हड़बड़ाया हुआ है। यदि आप एक दिन के लिए घर से बाहर जाते हो तो कितने रुपए का इंतजाम करके जाते हो? मान लीजिए, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले रहा हूं बस मैं, मान लीजिए आपको कोई बाहर जाना है एक दिन के लिए, तो कितने पैसे का इंतजाम करके जाओगे? क्या परिवार में कोई परेशानी ना होता है ना ऐसा? महेश सर मैं आपका पूछता हूँ, वैसे ही इसमें कोई वो नहीं है भाई, किसी के नाम तो लेना ही था। जी महेश सर, आपसे, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपसे संपर्क शायद नहीं स्थापित हो पाए, नेटवर्क नहीं, 100 इशू है, कितना बैकअप बना के जाओगे एक दिन के लिए? एक दिन के लिए मतलब तो भाई 50-1 हजार में दे के जाऊंगा, नहीं जो वाइफ को दे के जाओगे उनका हाथ में लो जी 50,000 में एक दिन के लिए जा रहा हूं। सही, सर ने बोला 50-1 हजार तो मैं दे के जाऊंगा जी, वो परेशानी बन जाए। अच्छा सही है, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसे जी कितना दे के जाओगे? सब्जी के लिए 100 रुपया दे के जाओ। एक बार ताली बजाओ। सच बोलने की हिम्मत किसी किसी को होती है, और रॉयल्टी स्कूल का मतलब केवल हवाई फायर करना, जमीनी पहलुओं पर बात करनी है। ये मैं रॉयल्टी स्कूल, आप, मेरा जो सपना है ना, ऑल ओवर इंडिया में रॉयल्टी स्कूल बनाने हैं जहां आदमी एडमिशन ले ले, साल भर में वो 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए का आदमी बने, सच्ची एजुकेशन मिले, हवाई फायर ना हो। जो कच्चे लाला चाहते हैं ना, जो एक दिन में डबल और ये उल्टे सीधे फ्रॉडों में ना फंसे, आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग की रियल एजुकेशन मिले। अगले 75 साल आपको क्या लग रहा है मैं क्या करूंगा? भाई आप ये डायमंड बनने वाले, ये भी डायमंड बनने वाले, मैं बड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा भाई? क्या करूंगा बताओ? मैं बताऊं? मैं बताऊं क्या? आरसीएम में पहला 80% जो आप काम करते हो 10 साल के, उसमें आपको 20% आमदनी मिलेगी, और लास्ट का जो 20% है उसमें 80% पैसा कमाओगे आप। असली कमाई तब होगी जब तो जहां चले जाओगे कुछ भी करके आ जाओगे। इतना कुछ होने वाला है कंपनी का, और इंडिया में बहुत सारी चीज चल रही है सर। अब एक दिन के लिए जाओगे, सर ने बोला 50,000 दे के जाऊंगा, पर हमारी एक बहन ने बोला कि जी हमें तो 100 रुपए दे के जाते हैं। इसका मतलब 100 तो दे के जाते हैं ना, बच्चे भूखे ना मरे कम से कम। हेलो, ये सवाल है, ध्यान रखना बहन जी। चलता हूं आगे। यदि आपको 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ जाए तो कितना दे के जाओगे? रोहतास सर 5-10 हजार का। भाई देख कुछ परेशानी बने, देखिए रे है, मैं आता हूं कुछ इंपोर्टेंट काम। ऐसे ही तो होता है सर, ऐसे ही तो परिवार चलता है। अच्छा अब आप बताओ, आप महिलाओं में से मैं को मौका दे तो कितने दे के जाते हैं लगभग? नहीं फिर भी हिसाब किताब दे। हाँ होता है ना, ऐसा होता है ना। अगर फिर भी देने खर्चा तो होता ही है ना, जो हमारी डेली एक्सपेंसेस है वो तो चाहिए ना 7 दिन के लिए। अब मैं मान लेता हूँ 2,000, 4,000, 5,000, सर ने बोला 10-12,000 तो दे के जाते हैं, होता है ना ऐसा। चलो बहुत बढ़िया। इत्तेफाकन आपको महीने भर के लिए जाना पड़ जाए तो कुछ थोड़ा और ज्यादा होगा, गलती से साल भर के लिए जाना पड़ जाए महेश जी तो अरे
राम 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 राम, ऐसी बात मत करो। चल अब मैं थोड़ा आगे चल लेता हूं सर, आप ना अपने आप चार्ज हो जाओगे। भगवान ना करे लाइफ टाइम के लिए जाना पड़ गया तो आप दुनिया में ही ना रहे तो कितने का इंतजाम करके जाना चाहिए? इस सवाल ने ना मेरे को झकझोर के रखा हुआ है। लोग बोलते हैं चार्जिंग नहीं होते, ऐसा नहीं है मेरा चेक कमा रहा है, बोनस नहीं रहा, सब भगवान की मौज है। पलवल की जो सबसे अच्छी सोसाइटी है वहां रहता हूं और लगातार मेंटेन कर पाता हूं। मैं खर्चे नहीं घटाता, इनकम बढ़ाता हूं, उस पर बिलीव करता हूं। और भगवान ने अमीरी के कीटाणु, अमीरी के जो सॉफ्टवेयर है इसको बदलना चालू कर दिया है। खेल किसका है सर? माइंड का नहीं है, खेल है सोच का। खेल किसका है? सोच का। और सोच अगर गरीब रह गई, और आरसीएम बिजनेस आपको सच में सोचवाना चाहता है, भगवान ना करे एक्सपायरी डेट आ गई तो साल भर भी क्या हम घर वाले बैठ के खा सकते हैं क्या? आप तो कह रहे थे 50,000 रुपए एक दिन का, आप कह रहे थे 7 दिन के लिए 10-5 हजार दे के जाएंगे, आप बोले थे महीने भर के लिए चले जाए तो 50-60 हजार कुछ तो करके जाएंगे। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीची बन जाए तो हो तो सकती है क्या? नहीं तो फिर क्या इंतजाम करके जाना चाहिए आप बताओ। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप यहाँ आज पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हैं, बहुत सारे वेल एजुकेटेड पर्संस बैठे हैं और खूब हर तरीके से लोहा लाट आदमी बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये सवाल क्या सोचने लायक है? आप बताओ क्या व्यवस्था करके जाना चाहिए? दिक्कत ना है तो कैसा करना पड़ेगा? आप बताओ। कम से कम ब्रांड बन के जाना है, कम से कम, ताकि उनका गुजारा हो। देख लो, अभी सोच लो। इकट्ठा पैसा चाहे आप 50 लाख दे जाना, वो भी कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है कि नहीं? ऐसी कोई व्यवस्था बना के जानी पड़ेगी कि हमारे बीवी बच्चे या कुछ ऐसा जो है लगातार इनकम, कुछ आमदनी आती रहे जिससे उन्हें परेशानी। देखो आदमी का दुख जो होता है ना, या कोई बंदा चला जाता है, देखो दुख को कोई पूर्ति नहीं कर सकता, ये कड़वा सच है। बट एक जब पैसा आता रहता है, मान लो लोग सरकारी नौकरी से प्यार क्यों करते हैं? एक पेंशन थी किसी जमाने में, अब तो खैर वो भी नहीं है। या कई बार खेत किला बिक गए, चलो वो आ गया, मुआवजा मिल गया, वो पैसा भी तो खर्च हो ही जाता है कुछ सालों में। पर एक ऐसी आमदनी की व्यवस्था आपको करके देना कि आपके जाने के बाद परिवार को इसकी ओर से टेंशन ना हो। अच्छा अब आप बताओ कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं? बताओ काम का है कि नहीं? अब बहन जी कह रही थी 100 रुपए भी दे के नहीं जाए, हमें तो कुछ दे के नहीं जाए। मैं कह रहा हूं छोड़ो, 2024 को ढंग से काम कर लो। वो कहीं भी जाए तो पलट के आप 50,000 रुपए दे पाओगे? ले लीजिए, ये तो आप गए थे ना घूमने, वो लो पैसे। कब तक आप ऐसे मांगते रहोगे हस्बैंड से? और कब तक आप, पति का मतलब होता है, मैं बार बार बोलता हूं, कुछ को तो रट भी गया है, पति का मतलब होता है मिस्टर बेचारा। पति इक्वल टू क्या होता है? मैं कई लोगों को चुटकुले सुनाता हूं, हंसते ही नहीं, मैं समझ जाता हूं पति है पक्का, हंसता ही नहीं। यहां भी नहीं हंसे, हंसेंगे ही नहीं, हंस ही नहीं सकते। कुछ बनने वाले हैं इसलिए परेशान है। हेलो, चलो लाइफ टाइम जाना पड़ गया तो अब देखिए 2024 को माला माल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? पैसा आना चाहिए ठोक, तब तो मजा है। हाँ नहीं तो बेकार है, रोल्ड स्कूल में आ रहे पिछला, जब तो मनेगा हैप्पी न्यू ईयर। मेरी जो स्लाइड आज जो शीर्षक है वो है ही हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे थोड़ी होता है सर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल भी तो बनाया था ऐसा, एक काटा हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, मैसेज वैसेज भेज के चलो अगले दिन से फिर पुराना साल है। एक ने तो लिखा क्या बदला है, वही बीवी है, वही नाश्ता है, वही घर है, काहे का नया साल है? 2024 में बदला ही क्या? क्यों सर? भैया जिंदगी अगर बदलनी है तो आपको बहुत कुछ बदलना। अब बात है 2023 में, आप घर जाके होमवर्क है लिखना, 2023 से आपने क्या 2-3 सबक सीखे हैं? हर आदमी ने कुछ सीखे होंगे। मैंने सबसे बड़ा सबक सीख लिया है 2023 में, 100% दीजिए पर किसी से उम्मीद, जो दे उसका भी भला। मजे लो यार, भगवान ने जी ने भेजा है, शिकायत करने नहीं।
रोने नहीं। क्लियर है सर? आपने भी कुछ गलतियां, मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैं मान बैठा ये अपने आप ही आ जाएंगे, अपने आप ही सुधर जाएंगे, अपने आप ही ये कर लेंगे। वो जो गलती रही, अब मैं थोड़ा और सुधार करूंगा, हम बोलना चालू करूंगा। जैसे कई सारे लोग तो आज केवल इस वजह से नहीं आए कि उनसे किसी ने ऐसा था कि नहीं था, अच्छा कह देते तो अब बता, आ जाते थे कि नहीं, आ जाते कि नहीं। उसके बाद एजुकेशन और मेन एजुकेशन क्या रही, बोनस पॉइंट जो है ना, बोनस पॉइंट वैल्यू की ताकत को समझना, पहचानो इसकी ताकत को। ये जो बोनस पॉइंट वैल्यू है, आप सभी के घर में हर साल नई बाइक आ सकती है, हर साल नई कार आ सकती है, हर किसी के हाथ में 1 लाख 2 लाख रुपए का फोन हो सकता है, इसलिए आया है। हेलो, आपको सच में लाइफ तो मिलती थी, पर स्टाइल बनाने के लिए बोनस पॉइंट आया है। अगर आप इसकी वैल्यू समझ गए ना, आप चाह के भी आप सुकुड़ के बैठ जाना कोने में, मैं तो गरीब ही रहूंगा, फिर भी इतना पैसा आएगा आप रह ही नहीं पाओगे, पचा ही नहीं पाओगे पैसे को, आपको मजबूरी में खर्च करना। अरे 2.5 लाख आए, टैक्स लगेगा, मजबूरी है, मजबूरी है। जब आप बड़ी इनकम प्रोफाइल पहुंचोगे ना, वहां खर्चे करना क्या है, ना दोगे तो टैक्स लगेगा। अकाउंट फील्ड का वो बहुत सारे लोग अगर कॉमर्स लाइन से बैठे हैं तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। महेश जी से पूछो ना, इन जॉब प्रोफाइल उन्हें 30% 3.5 लाख क्या देना पड़ता है, टैक्स। बैठे हैं आपके सामने, मुझे इस बात का पता है, ज्यादा कमाओ और हेलो, और बिजनेस में क्या फायदा है, बोलो बोलो क्या फायदा है, मैं बताऊं, मैं 3.5 लाख रुपए का हर साल नया फोन ले सकता हूं, 0 टैक्सेबल इनकम के साथ, और पैसा मैंने कुछ नहीं लगाया। ये पावर है बिजनेस की। जिस दिन आप ये ताकत समझ गए ना सर, सब गणित है, सब गणित है। इसलिए चाह रहा हूं कि अमीर बनो, थोड़ा सा स्टाइल लाओ, आएगी आएगी, पर पैसे से मोहब्बत करो। क्या करना पड़ेगा सर, पैसे से प्यार ही नहीं है, पैसे को ऐसा रखते हैं सुकेट सुकूट के यहाँ कहीं घुसा रहा है बस। बड़ा नोट जो है ना, इंडिया का सबसे बड़ा नोट है जो, उसे देखा करो सुबह सुबह या कभी जब मौका मिल जाए, तू ही चाहिए और खूब चाहिए, बात क्या करो, फिर देखना आप आता है और खूब पैसा भी आपसे बात करता है, फिर दौड़ के आता है। सुनील सर से पूछो ना, ये अगर 1 महीने के लिए यूं बैठ जाए आलती पालती मार के, सर क्या बोलेगा पैसा, नक नक मैं आ गया, आना ही है उसे। हेलो, अब आता है साहब, चले आगे, एक्शन प्लान अगले 90 दिन, वो अपने आप नहीं आएगा, आप माला माल नहीं होगे, आपके पास अभी वो चीज नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर फ्रीडम के लिए तो कर ही रहे हम, आजादी की बात करते हैं ना सुनील सर, आजादी के लिए तो कर रहे थे। कुछ लोग अभी से सर आजाद माना गांड बैठे, अगर आजाद हो तो गए 20-30-50 हजार हार लगे, आजाद है हम। हेलो, आजादी का मतलब क्या है, हर किसी के लिए आजादी का अलग मतलब है। हेलो, मेरे लिए आजादी का केवल एकलौता मतलब है कि मुझे गिन के खर्च करना, मैं सीधी सी बात, मेरी डेफिनेशन रही थी कि अमीरी की एक सिंपल है, मुझे गिन के खर्च करना, बर्थडे है मनाया जाना चाहिए, बात खत्म। क्यों सर, बच्चे हैं अच्छे स्कूल में पढ़ाने चाहिए, वो पढ़ाए जाने चाहिए, बात खत्म। जिस दिन गिनने में भी गरीबी हो, कहीं ना कहीं कोई कीटाणु गरीबी वाला रह गया, चिपक गया, हेलो तैयार हो, तैयार हो, क्योंकि भैया हम जिन टीचर्स के साथ रहते हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमारा विजन ना बहुत बड़ा किया हुआ है। क्लियर है सर? और शेर का बच्चा, और वो मैं करता देखा है आपने, तो मिमियाना मत, बस चले आगे। एक्शन प्लान पहला, यदि आपने ये कर लिया तो माला माल हो गए, और नहीं किया तो देखो कोई माई का लाल आपके आके करवा नहीं सकता।
10 से मस नहीं हिला सकता। क्या करना है? पहला काम, अगले 90 दिन अपना 100% देना और शेड्यूल बनाना। मैं नहीं कह रहा 30 के 30 दिन बाहर रहो, मैं नहीं कह रहा जी, पर कुछ तो शेड्यूल बनाओ कि भाई मैं संडे में वहां जाऊंगा, पता हो सामने वाले को। अक्षय कुमार जो फिल्म साइन करता है तो वो बताता है 12 दिन का स्लॉट इसके लिए, फिल्म के लिए, और 25 दिन का इसके लिए, ऐसा पता तो हो। अब हमें पता ही नहीं है कि भाई कब तो वहां जाना है। अब अचानक प्रोग्राम बनता है, हेलो सर आ जाइए, ओके मैं पहुंचा। ऐसे कर रहे हैं आरसीएम, जैसे पुलिस वाले खड़े रहते हैं ना रोड पे, ओ हेलो और आ जाओ, बस पहुंच लिए, जहां से कहा तो वहीं पहुंच लेते। बताओ जी, ऐसा करेंगे तो गड़बड़। अपने आप शेड्यूल बनाओ। जैसे मैं 1-2 डेट्स बता देता हूं आपको। अगले 90 दिन में जो आरसीएम के जो अपलाइन है आपके, उनकी तरफ से जो प्रोग्राम है आपको पहले से बता रहा हूं। चलो मैं चलता हूं थोड़ा कैलकुलेशन में। आज तारीख कितनी है? 5। 7 तारीख आ रही है। 7 तारीख में अलीगढ़ रवि ओपी शर्मा जी है, सुनील शर्मा जी अमरोहा में है। आप कहां हैं? सोना। आप कहां हैं? अलीगढ़। आप कहां हो? सादरा। आप कहां हो? पता होना चाहिए, बस बात खत्म। मैं वही शेड्यूल बनाना हूं। मैं नहीं कह रहा सबके सब दिन भागो, पर जो खास दिन है, संडे 7 तारीख है, 14 तारीख को फरीदाबाद में मुकेश कोठारी साहब आ रहे हैं। आप कहां हो? 21 तारीख को गाजियाबाद में सेमिनार है जगदीश कबीरा जी का। 21 तारीख को सुनील शर्मा जी का प्रोग्राम है पलवल के अंदर। आप कहां हो? पता होना चाहिए कहां हो, उसी को बोलते हैं शेड्यूल बनाना। नहीं पता, बोले सर जहां अपलाइन ले जाए गाड़ी मटक वहीं चल पड़ेंगे, गाजियाबाद ले चले तो गाजियाबाद, पलवल चले तो पलवल। ऐसा नहीं भाई, शेड्यूल पता हो तो बात बने। मतलब पता तो हो कि मैं वहां हूं, बस बात खत्म। 21 से 28 को प्रमोद गुलाटी साहब ग्रेटर नोएडा में हैं। हम 21 तारीख को बता देता हूं सर, देखो 21 तारीख को हमें भोपाल जाना है, रात की मेरी ट्रेन है। उसके बावजूद भी वहां कंपनी से और सब चीजों से प्रेशर आया, सर 21 तारीख को डेट करनी है। मैंने 21 को भी दे दी है। आते ही पता नहीं ट्रेन कब आएगी, और आते ही 28 है, 28 को हम पहुंचेंगे और 28 को प्रमोद गुलाटी जी के सेमिनार में मिलूंगा मैं आपको। बात खत्म। अब कमिटमेंट अपने आप से है, क्योंकि मुझे इस साल अब बर्थडे, अब जुबान की भी तो कोई कीमत है सर। मैं पूरा प्रयास करूंगा, जी जान लगा दूंगा। जो 2023 में नहीं लगा पाया, या मेरी कोई कमी रही होगी, तभी तो रूपी नहीं बन पाया सर। और लीडर की लड़ाई किससे रहती है साहब? अपलाइन से। किससे रहती है? खुद से भैया। बात खत्म। कुछ कमी रही होगी, बन के दिखाएंगे, पूरी जान लगाएंगे। अपलाइन खुद ही है कि भाई जान तो बंदे लगाई थी, पूरी लगाई थी, मजा था भाई। चले आगे। तो भैया शेड्यूल बनाओ। उसके बाद आएगी फरवरी। फरवरी में लिख लो, रॉयल्टी स्कूल अगले महीने 4 तारीख को संडे है, उसमें रहेगा। 9 तारीख को है वो, 10 को है ना, 10 फरवरी। 10 तारीख को फ्रेंड्स मीट है, 10 फरवरी को हम उसमें जा रहे हैं। अगर आप बड़ा भविष्य देख रहे हो, इस इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ दिल लग गया है तो जरूर चलना, बाकी आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं। उसके बाद फरवरी में और कौन सा प्रोग्राम है सर? 15-16 तारीख को। और मैं आज सुनील सर के बर्थडे पे ओपन कर रहा हूं। क्या ओपन कर रहा हूं? पेमेंट स्वीकार, शहर स्वीकार, सीट फुल। वहां मेरी भी एंट्री नहीं हो पाएगी अगर सीट फुल, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पिछली बार क्या हुआ, लोग ज्यादा पर सर चैन से सोए, चैन से रहेंगे, बढ़िया। नहीं है सर, अगली बार चलना, अगले साल चलेंगे, क्या दिक्कत है? क्यों सर? ट्रेनिंग में कोई कमी रही थी पिछली बार? कोई कमी रही थी? पक्का मजा आया था? अब की बार डबल आएगा, मैं इतना कह रहा हूं बस। क्योंकि अगली बार आपकी पर्सनल काउंसलिंग भी होनी है, टेबल लगा के बहुत कुछ मन में है। अलग से वर्कबुक तैयार कर रहा हूं केवल आरटीपी के लिए, वो अलग तरह की होगी, जिसमें आपको आपका पूरा रोड मैप मिलेगा बिजनेस बदलने का। ऐसे नहीं होता सर, हम अगर कलेक्शन ले रहे हैं, बहुत कुछ करना है, आपको पूरा रोड मैप बना के देंगे 2024 का। पर अब पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? और ज्यादा पैसा, मोर मनी। तैयार हो? चलो साहब, अगला काम कंसिस्टेंसी परचेज डायमंड क्लब 2 पक्के तैयार करना। अगले 90 दिन में ये काम तो देखो हम सबको करना ही। यदि हम 2 लोगों को कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं ला पाए, जो छोटे कंसिस्टेंसी प्लान है 1500 और 2500 वाले, क्यों सर? डायमंड क्लब्स हैं, उसमें 2 लोगों को तो लाना। अच्छा तैयार हो? उसके बिना संभव नहीं, उसके बिना संभव। कौन कौन? ये जो टिकट आपको मिली है ना,
इस पे अपना लिख देना, इसीलिए दी है। मैं बना के लाया टिकट, हर उसमें आपको अलग मिलेगी कलरफुल। मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी रंगीन हो जाए, हर बार आपको अलग कलर की टिकट मिलेगी। और जो आदमी 12 टिकट मुझे वापस लाके दिखा देगा कि सर मैंने 12 की 12 ली थी और मैं कामयाब नहीं हुआ, जो बात मैंने आपने बताई थी, मैं गारंटी के साथ मेरे से वो 1 लाख रुपए वापस लेके जा सकता है। मैं तैयार हूं, पर वो काम करना हवाई फायर कुछ नहीं है सर, ये तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, फॉलो करोगे तो पाओगे। क्लियर है सर? कंसिस्टेंसी, परचेज और डायमंड क्लब 2 पक्के तैयार करना। अच्छा रघुराज सर 2 तो हो सकते हैं, प्रताप जी 2 तो तैयार हो जाएंगे, 3 महीने पूरा दे रहा हूं टाइम। अब यहां बैठे हैं 50 आदमी, कितने? 50। बाकी लोग हो सकता है बैठे ही हों, पर क्या 50 लोग ये लिख के कह सकते हैं सर ये तो हो ही जाएगा? देख लो, देखो अधूरा नहीं, कुछ कच्चा काम नहीं, हो जाएगा। टिकट आपके पास है, आज लिख देना कि जी मैं पक्का करूंगा इस एक्शन प्लान में, मैं करूंगा, और देखो बिजनेस डबल होता है कि नहीं होता, आप सबका बोनस आता है कि नहीं आता। चलता हूं मैं आगे साहब। उसके बाद अपनी अपलाइन से रोज बात करना। हेलो, कोई तो होगी जिसमें कोई कमी ना हो, कोई तो होगी जो दूध से रोज नहाता हो, हाँ कोई तो होगी जो आपकी नजर में 100% खरा सोना, कोई तो होगा, कहीं तो होगा। वो बात करनी है रोज। हाँ इसमें क्या, जो डायरेक्ट आपको साक्षात भगवान का रूप लगता हो कि जी इस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, ये मेरी जिंदगी बदलेगा, उस पर कर लो, पर रोज बात करनी है। कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? देख लो। हे ईश्वर, यदि इनमें से कोई भी रोज अपनी उस देवता स्वरूप अपलाइन से बात ना करे, वो जो भी चुनना चाहे इनके ऊपर है, पर रोज बात ना करे, तो फिर इनका भविष्य तेरे ही हाथ में है। ये बड़ी बात तो नहीं है, एक कॉल मिलानी है बस। इतने अच्छी अपलाइन पहली लाइन में बैठे हैं ना, रामेश्वर दयाल जी एक राजमिस्त्री आदमी, मैं इन्हें तब से जानता हूं जब इनकी यहाँ पे वीडियो के साइन निशान लगे रहते थे। मैं डॉक्टर लखनलाल जी मैं तब से जानता हूं जब इनको क्लिनिक से उठाने के लिए 2-2 घंटे जगदीश कबीरा बैठ के आता था, जब मैंने इनकी अलमारी में छुपकर रिकॉर्डिंग करी थी, मैं तब से इन्हें जानता हूं। बबलू चौधरी जी जो भी हाफ में उसमें से आए थे, उनकी उसमें से आरएसएस में से, मैं तब सर से मिला था पहली बार, मैं भूला नहीं हूं सर। प्रताप सर को मैं तब से जानता हूं जब इनका 10,000 का चेक मेरी प्लान फाइल में आज भी प्रताप रावत जी का 10,000 रुपए की स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकला हुआ रखा है, मैं तब से जानता हूं सर को। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं स्टेटमेंट देख रहा था 2018 में, हम जब जम्मू कश्मीर गए थे, सर की पिन है विनर महेश जी की, उसमें मैंने निकाला है कि सर ये पिन है, और उसमें मैं बोल रहा हूं बकायदा भावी स्टार गोल्ड अचीवर ये, और वहां मछलियों को दाना डाल के आए थे, सब टेक्निकल बैठे हैं देखो। हेलो, रोज बात करो। मुझे नहीं पता क्या प्रताप मिलता है भक्त ईश्वर से बात करने का, पर अपनी अपलाइन से अब बात करो। 1 मिनट 30 सेकंड जितना टाइम हो, मिस कॉल कर दो, एक मैसेज छोड़ दो, सर जब फुर्सत हो थोड़ा सा बात कर लेना, सबको अच्छा लगता है साहब। और यदि आप बिल्कुल ईश्वर और खुदाई ढूंढने के चक्कर में हो तो लिख लो, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में परफेक्ट अपलाइन और परफेक्ट डाउनलाइन नहीं मिलती। लिख लो, परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, परफेक्ट बीवी होती है क्या? तो काहे परेशान हो भाई? जिसे 10 लोगों ने देखा वो परफेक्ट नहीं मिली, तो हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहां गए, मतलब परफेक्ट ही मिल जाएगी सब चीज। चलो आगे चलते हैं साहब। उसके बाद बिगिनर स्टार्टर को पक्का ओपनर बनाऊंगा, इस पे काम करूंगा, और अपनी अपलाइन जो पहली लाइन में बैठी है ये टेक्निकल्स, इनके साथ बैठ के प्लानिंग करो। सर बिगिनर स्टार्टर को ओपनर बनाया जा सकता है कि नहीं? ये सीनियर लोग बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, सर बबलू चौधरी साहब बनाया जा सकता है कि नहीं? अब ये मत कहना कि सर उसकी पिन तो वो है, नहीं, जिसका दिसंबर में बेस मंथ मान के जिनका बिजनेस 20,000 का गया बी लेग में टोटल, और बी लेग में 5,000 का गया, तो बिगिनर हुआ। ये मत देखो पिन कौन सी है, उस जिसका 5,000 का बिजनेस गया, क्या मार्च तक काम करके उसका 20,000 हो सकता है, करवाया जा सकता है, हाँ या ना? कसम लगेगी, पाप लगेगा,
उसका डाटा निकालो पहले। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं डाटा भी नहीं निकालते कई बार। कितने लोग जो डाटा निकाल के बैठे हैं, एलएचबी पूरा उसका इतना उसका निकाल के बैठे हैं नजर। तो उस डाटा को काम में लो और उसकी काउंसलिंग करो कि इस आदमी को, बिगिनर स्टार्टर को पक्का ओपनर करना है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सर, अब हम बनाओ ओपनर, बनो ओपनर। यहां जब रॉयल्टी स्कूल हो अप्रैल में, कभी मई में होगा, उस समय आप ये कह पाओ कि जी मेरा बिगिनर का बिजनेस था और मैंने ओपनर पिन ले ली। और जो पहली लाइन में जो लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहूंगा 2 लोगों को, 3 लोगों को, 5 लोगों को यदि हम स्टार्टर और बिगिनर से ओपनर बना दिए, सर बिजनेस बढ़ेगा, मालामाल हो सकते हैं कि नहीं। चले आगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं नहीं कह रहा रॉयल्टी लाओ। और जो लोग रॉयल्टी पर बैठे हैं, लग रहा है सर बिजनेस ऐसे ऐसे कर रहा है, डांस लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? जिनको लग रहा है डांस कर रहा है, बिजनेस खूब कर रहे हैं जी, कोशिश इस पे आ जाओ। बैक टू बेसिक। सचिन का जब जब बल्ला नहीं चलता था, बड़े बड़े लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, जब रिटायरमेंट लेना चाहिए, बूढ़ा हो गया, फलाना डिम बोलते थे कि नहीं। सचिन क्या करता था? सिंपल। आई है ना, अभी तो थोड़ा सा करो ना यूं और आओ ना मैदान में, बनेगा नहीं आदमी बिगनर। बिगनर से ओपनर नहीं बनेगा। उठाओ ना बल्ला। तो मैं पहली लाइन में जो लोग बैठे हैं, निवेदन कर रहा हूं उनसे, बल्ला उठाओ। जितने भी रॉयल्टी पर बैठे हैं दूसरी लाइन में लास्ट तक, बल्ला उठाओ सर। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? चलो साहब, मैं आगे चलता हूं। ये बहुत गजब का पॉइंट है, मूड ऑफ और मूड मस्त। मूड ऑफ और मूड मस्त क्या है? मूड ऑफ और इस कल्चर के बजाय एग्रेसिव वर्किंग करनी। भैया मूड हो सकता है वाइफ खराब कर दे, हो सकता है हस्बैंड खराब कर दे, हो सकता है पड़ोसी खराब कर दे, आपका चिंटू खराब कर दे, आपका मौसम खराब कर दे। मूड मस्त और मूड ऑफ, इसके बजाय आपको एग्रेसिव। गुरुजी ने 1 तारीख को आदेश दिया है और आदेश का पालन होगा। मैंने बोल दिया गुरुदेव आपके आदेश का पालन होगा। एग्रेसिव वर्किंग। कितने लोगों को गुस्सा आता है? यस। 3-4 बबलू जी को ज्यादा आता, बाकी को नहीं आता। खून ठंडा हो गया इसका मतलब। किस किस को आता है? जो मैं सुनील सर से अक्सर बोलता हूं, जिनकी शादी को 10 साल हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे गुस्सा, वो उसका रीजन ये है, उसे सहने की आदत पड़ जाती है। क्यों सर? हमें सर्दी में पसीने आ रहे हैं, आप बोलो सर इसे उतारो, तब भी पसीने ही आएंगे, क्योंकि मोड कौन सा एक्टिव है? और हमारा है मूड से खराब है गुरुजी, बहुत खराब है। अब बताओ कैसे बात बने भाई? अगर मूड खराब रहेगा, अब बताओ भाई मूड मस्त करेगा कौन? भाई मनोहर कहानियां तो पढ़वाने वाला हूं नहीं जो मूड मस्त हो जाए, चुटकुले तो सुनाने वाला हूं नहीं। मूड मस्त का केवल एक तरीका है, बिजनेस में ध्यान लगाओ, काम करो, पैसा ज्यादा आएगा, मूड अपने आप। और कोई तरीका है तो मुझे बताओ। क्यों जी? और कोई तरीका है भाई? आप बताओ, कोई और तरीका है? क्यों सर, और कोई तरीका है सब मास्टर जी? राकेश जी और कोई तरीका है? भैया इस पे अगर अटक रहे हो ना, मूड ऑफ मूड मस्त, उसने यू बोल दिया, डाउनलाइन ने यू कर दिया, अपलाइन मेरे को टाइम नहीं दे रही, वो ये नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा। 2023 में कई लोगों का तो यही चलता रहा, मूड ऑफ मूड मस्त, मूड ऑफ मूड मस्त, मूड ऑफ मूड मस्त, मूड ऑफ। हाँ मतलब मूड ऑफ। हाँ बताओ, अब बताओ हम काम करेंगे, हमारा मूड सा ठीक हुआ है। 2 दिन बाद अरे गुरुजी मूड खराब, ऐसी टीम मिली है हमें जो, तो भैया ऐसे बात क्या बनाना पड़ेगा? टाइगर। क्या नाम है हमारा? और टाइगर कैसे करता है? म्याऊ। टाइगर कैसे करता है भाई? और यहां धाड़ कुछ कैसे लगा रहे? तो कैसे लगानी पड़ेगी साहब? कितने लोगों ने अंगद वाला जो स्टाइल अपना सकते हैं, अंगद की तरह पैर लगा दो बिल्कुल। क्या जी अब तक चला या नहीं चला? किसने लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी है? कोई इसी भी दोनों में से? उसमें वो शपथ लेता है और बड़े वाले राजा के लिए कोई वो कुछ नहीं होता, वो लेता मैं अमरेंद्र बाहुबली ये शपथ लेता हूं। हाँ माहिष्मती याद आया, आया ना, आया ना। अरे भैया तुम्हारी माहिष्मती कोई है कि नहीं है?
वो अपनी राजा प्रजा और जो रिलेशन है, यहाँ आ जाओ ना, महासमिति तुम्हारी यही है, बिगनर स्टार्टर कुछ बनाओ। क्यों सर, बनाओ तो सही भाई, क्यों सर, चले आगे। उसके बाद अगला, एक नया स्टेशन तैयार करूंगा जहां 20,000 का नया बिजनेस यानी कि करूंगा। सही सलमान जी है, इनके साथ बबलू जी जाएंगे, चाहे प्रेम फौजी साहब है इनके साथ ये नदवाई जाएंगे, संजय सर है वो बाजरा जाएंगे। एक तो बनाऊं, बिगाड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूं और लीडर बनाता है। हमें भगवान ने जोड़ने का काम दिया है, तोड़ने का नहीं दिया। हम लकी हैं, भगवान ने हमें घर बनाने का काम दिया है, बिकवाने का। हम लकी हैं, किसी को स्वस्थ बना के ही हम पैसा कमाते हैं। हम लकी हैं, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 15, 16, 17 रुपए का नमक दे के दिखाए, 10 रुपए का साबुन दे के दिखाए, कोई दे ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं है। लोग बोलते हैं सर यह मेहनत लगती है। हाँ, यह मेहनत लगती है, मैं मानता हूं। यह बिजनेस ही मेहनती लोगों का है। अगर आप मेहनती हो, ईमानदार हो, समर्पित हो, तो यह बिजनेस आपके लिए बना है। तैयार हो? बस तो आ जाओ ना, एक एक की जिम्मेदारी ले लो। जो पहली लाइन में बैठे हैं, दूसरी लाइन में बैठे हैं, क्या एक बिगनर नहीं बना सकते आप? क्या आप नहीं बना सकते एक बिगनर? आप नहीं बना सकते एक बिगनर? रोका किसने है बताओ? आज मुझे शाम तक उस आदमी का नाम भेजो जिसने रोका है। अरे कूदो मैदान में, कूदो तो सही, फिर देखो बिजनेस होता है कि नहीं होता। इंतजार कर रहे हैं प्रताप जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। नहीं आ रहे प्रताप जी, बताओ आप लाओ अच्छे दिन, वो हेल्प कर सकते हैं। यस और नो? चले आगे। उसके बाद है भीलवाड़ा एकेडमी, 9-10, ये अभी से डेट बतानी पड़ेगी ना। अगर मान लो आप अचानक कहो किसी से कि जी अब चलो भीलवाड़ा, अभी से हो सकता है रेल बुक करवानी पड़े, बस बुक करवानी पड़े, ट्रक बुक करवाना पड़े, पैदल जाना पड़े, गाड़ी से जाना पड़े। अभी से योजना बनाओ ना, अभी से मन में डालो ना कि 9-10 तारीख को हमें भीलवाड़ा चलना। बनाना पड़ेगा कि नहीं? तब ही आपके 90 दिन सक्सेसफुल हो सकते हैं, जब आप इस पॉइंट पे काम करोगे। अब 2 लोगों को ले जाना है। कितने लोगों को? मैं नहीं बोल रहा 5 और 10, मैं नहीं बोल रहा 50 और 100। आप बोलोगे जैसे यहां बैठे हैं, सर मैं तो प्रेम जी को ले जाऊंगा, नहीं। आप बोलोगे कौन से 2? जो अब तक भीलवाड़ा ना गए हो उन 2 को ले जाना। बोलो कौन कौन ले जा सकता है? इनको तो जाना ही है। कौन कौन चल रहे हैं भीलवाड़ा? पक्का चल रहे हो? देख लो, पक्का 2 लोगों को ले जाना है। सही है। उसके बाद मिशन रॉयल्टी प्लेटफॉर्म को अपने 5 के साथ अटेंड करना। पहले 90 दिन यदि हम सही शुरुआत दे पाए अपने 5 के साथ, मेरे 5 आ रहे हैं तो मेरा बिजनेस चल रहा है। आपके, मैं 1 महीने के लिए नहीं बोला ना, मैं यहाँ 1 महीने कथकली डांस करूंगा, आप देखोगे आपको मजा आएगा, ऐसा नहीं भाई। खुद को अनारकली मुझे गोविंद वो समझने की जरूरत नहीं है कि मेरी बात अच्छी लग रही है, पर बिजनेस अगर अच्छा करना है, लगातार पैसे वाला बनना है, तो उन 5 लोगों को अगले 6 महीने लगातार लेने वाला बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग चाहे कितनी अच्छी हो जाए, पर यदि आपके 5 लगातार नहीं आ रहे हैं, अब हम कर क्या रहे हैं? कभी तो इन 5 को ले आए कि सर जी मेरे ये 5 है। 2 महीने उन्हें सिखाया, उन्हें प्लान, इस बोनस की ताकत सब कुछ सिखाई, और देखा, जुनून देखा, जज्बा देखा, और अगली बार 5 कौन से? सर वो तो थोड़ा ऐसे था, अगली बार इन्हें पकड़ता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, 3 महीने का टाइम भी तो दे रहे हैं ना। पहले 90 दिन में उन्हें तैयार करो, नहीं है तो 1 करो, 2 करो, कुछ तो बढ़ो कि जी मेरा इससे कमिटमेंट, वो सही समय दो जो आपके साथ समर्पित है। समय लगाओ फील्ड में, क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। चलें साहब लास्ट पॉइंट पे, टीम को फील्ड में समय देना। फील्ड में समय देना। सर हम अगर यहां खड़े हैं तो हमने फील्ड में समय लगाया है, और यदि आप चाहते हो कि आपका नाम हो, पहचान हो, आपको सब कुछ हो, तो फील्ड में टीम को समय दीजिए। वह काउंसलिंग टारगेट सेट करवाइए। काउंसलिंग हम करते हैं, वो टारगेट सेट नहीं करवा रहे, तो फिर उसका काउंसलिंग हमको टारगेट सेट, मतलब मान लीजिए आपने कोई रोल्टेश्वर के साथ बैठे हुए, रोल्टेश्वर नीचे बैठा है किसी के साथ, उसे बोनस अचीवर बनाने, उससे उसके लेवल का टारगेट लो ना, फिर उसका समय दो, जब भी तो मजा है। कई बार लोग बोलते हैं सर आप इतना जोश के साथ, इतना आज भी ऐसे कैसे बात कर लेते हो? मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं, मेरे दिल के अंदर पाप, और जो आंख से आंख मिला के बात कर सकता है वही कर सकता है जो सच्चा है। हेलो, आप वो लाओ ना अपने अंदर, आओ ना, कंपटीशन करते, पैसे का कंपटीशन आप किसी और से कर लेना,
ईमानदारी का कंपटीशन करते हैं, मेहनत का कंपटीशन करते हैं, ज्यादा मीटिंग का कंपटीशन करते हैं, कुछ लोगों को ओपन बनाने का कंपटीशन करते हैं। मजा तो तब है ना, क्योंकि समृद्ध भारत का निर्माण करना, पैसे बना के क्या करना। कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं अमरीश पुरी हूं, पैसे कमा के क्या करेगा भाई, मैं बताऊं, समृद्ध भारत का निर्माण। क्योंकि जब जब एक परिवार के घर में इनकम बदलेगी ना, उसके घर में उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उसको अच्छा लाइफस्टाइल होएगा, तो सर कहीं दुआएं काम करती हैं, बहुत सारी दुआएं हमें मिलती हैं। हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है सर, जो हमें एक एक पैसा आता है ना, जब मेरा स्टेटमेंट क्लियर होता है तो मैं कुछ नहीं करता उस पैसे का, सबसे पहले जब वो आ जाता है, आ गया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो। एक बार ताली बजा दो डॉक्टर प्रेमपाल जी के लिए। मेरी पूरी टीम में रॉयल्टी स्कूल में जो जिम्मेदारी लेने की बारी आती है, तो हर तरह की जिम्मेदारी आज डॉक्टर साहब ने उनका साथ दिया है, बहुत बढ़िया। तो वो केक जो मैं कह रहा था वो आ गया है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। टीम को फील्ड में समय दीजिए और काउंसलिंग टारगेट सेट करवाइए, सही है सर। चलो आगे, 2024 यहां मैंने लिखा हुआ है लोडिंग, ये ब्लैंक चेक मिला है, लोड हो रहा है, अभी कहां तक लेके जाना है, अभी तभी जो आपने कुछ काम बताए तभी शायद हैप्पी न्यू ईयर हो पाएगा। तो बोल दूं क्या आपको हैप्पी न्यू ईयर? हाँ, तभी तो बोल पाऊंगा सर जब इस पर काम करोगे। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? पक्का? पक्का? ये हमें काम करने पड़ेंगे, तो आपको ये 2024 अगले 90 दिन आप चमत्कार कर सकते हो। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब तो है, क्लियर है सर? थैंक यू सो मच।